एक बार व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी जी ने महामुनि मार्कंडेय जी से पूछा कि हे महामुनि, भगवान वेद व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है, परंतु फिर भी मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। मैं महाभारत को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरे मन में उठ रहे 3 प्रश्नों के उत्तर कृपया आप बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, ठीक है, पूछो। तब महर्षि जैमिनी जी ने कहा कि प्रथम प्रश्न यह है कि जगत की सृष्टि, पालन और उसका संहार तीनों के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन श्री कृष्ण निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए। दूसरा प्रश्न यह है कि द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेली ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई, इसके विषय में मुझे महान संदेह होता है। और तीसरा प्रश्न यह है कि सुभद्रा के एक ही पुत्र था और वह महान यशस्वी हुआ, महाभारत के युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके वीरता की गाथा जन जन में गाई जाती है, परंतु द्रौपदी के 5 पुत्र और वह 5 महारथी थे, फिर भी उन्हें महाभारत युद्ध में कोई यश प्राप्त नहीं हुआ। वे अनाथों और असहियों की भांति मारे गए। इसका क्या कारण हुआ? जय श्री राम। पौराणिक प्रसंगों के चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री महाभारत को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आज का प्रसंग इसी विषय पर है। कुछ लोगों की मान्यता है कि महाभारत को यदि हम घर में रखते हैं तो घर में गृह युद्ध होता है, विवाद, क्लेश, पारिवारिक कलह, इन सब की वृद्धि होती है। इस कारण लोग अन्य सभी ग्रंथ को घर में रख लेते हैं, परंतु यदि महाभारत रखने को कह दिया जाए या पढ़ने को कह दिया जाए तो लोग संशय में पड़ जाते हैं। महाभारत को घर में रखने से विवाद बढ़ता है, यह सत्य नहीं है, यह मात्र एक अभ्रंश है। वास्तविकता पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। कुछ ज्ञानी जन इसे विधर्मियों का षड्यंत्र मानते हैं, जिससे लोग महाभारत से दूर ही रहें। तर्क कुछ भी हो, परंतु इस अज्ञानता के कारण आज जनमानस महाभारत से दूर ही रही है। आज महाभारत के विषय में लोग उतना ही जान पाए हैं जितना कि टीवी सीरियल और फिल्मों में दिखाया गया है। महाभारत को घर में रखें या ना रखें, इस विषय को महाभारत में ही लिखे प्रमाण के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसी मान्यता क्यों फैली। जहाँ तक मैंने धार्मिक पुस्तकों और पुराणों में पढ़ा है और उनसे जो कुछ भी समझ पाया है, उसके अनुसार ही आप सभी को बताने का प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम तो हमें महाभारत के महात्म्य को समझना पड़ेगा कि आखिर महाभारत क्या है, किस प्रयोजन से महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। महाभारत ग्रंथ कितना पावन है, ज्ञानवर्धक है और हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया और देवताओं तथा ऋषियों ने भी अपने अपने लोकों में इसे कहा और सुना तथा इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद, एक एक वाक्य विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थों से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए युक्तियां भरी हुई हैं, जो संपूर्ण वेदों के अर्थ से अलंकृत है। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। यह शुभ मंगलमय शब्दों से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक सभी संकेतों से सुशोभित है। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर प्रशस्तधारी सर्वज्ञ पाराशर नंदन परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र कुशा के आसन पर विराजमान थे। वे ध्यान योग में स्थित हो धर्मपूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि के द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा। सत्यवती नंदन भगवान वेद व्यास जी ने अपनी तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान वेद व्यास जी ने मंगल मूर्ति गजानन जी महाराज से इस ग्रंथ को लिखने के लिए प्रार्थना की और कहा, हे गणनायक, मैंने मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली है। मेरी इच्छा है कि इस ग्रंथ को आप ही लिखें। मैं इसे बोलते जाऊंगा और आप लिखते जाना।
सर्वविघ्ननाशक गणपति महाराज जी ने व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, महाभारत लिखते समय मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, तभी मैं महाभारत को लिखूंगा। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, ठीक है, परंतु आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक भी अक्षर नहीं लिखिएगा। गणेश जी ने वेदव्यास जी की यह बात स्वीकार की। गणेश जी से महाभारत लिखवाते समय व्यास जी कभी कभी ऐसे श्लोक बोल देते कि जिनके अर्थ बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और होते, जिसे समझने के लिए गणेश जी कुछ क्षण तक ठहर जाते और उतनी ही देर में व्यास जी अन्य श्लोकों की रचना कर लेते। अब हमें यहाँ पर यह भी समझना चाहिए कि जिस ग्रंथ को स्वयं विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति गजानन जी महाराज ने लिखा है, उस ग्रंथ को घर में रखने से हमारा अहित कैसे हो सकता है? गणेश जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ने से हमारा अमंगल कैसे हो सकता है? यह तो कहीं से भी मानने योग्य बातें नहीं है। इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्त रहस्य, अन्य सभी शास्त्रों का सार, केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। महाभारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान, पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व, तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं उसके द्वारा प्राप्त होने वाले फलों का विवरण, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा और दान, इनका भी विशद रूप से वर्णन किया हुआ है। साथ ही साथ यह भी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य, पशु आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म होने का कारण क्या है। लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, उन सब का उल्लेख महाभारत में किया गया है। संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस महाकाव्य से बढ़कर और कोई रचना नहीं कर सकेंगे। संसारी जीव अज्ञान के अंधकार में अंधे होकर छटपटा रहे हैं और यह महाभारत ज्ञानांजन की श्लाका लगाकर उनकी आंखें खोल देता है। यह न केवल आंखों की रतौंधी को दूर करता है, बल्कि सूर्य के समान उदित होकर मनुष्य के आंखों के सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है। महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ है और साथ ही साथ अमूल्य रत्नों का भंडार भी है। जो पुरुष श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस महर्षि व्यास जी की प्रणीत ग्रंथ रत्न का अध्ययन या श्रवण करता है, उसे दीर्घायु, कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महत्वाद भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते, निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापः प्रमुच्यते। अर्थात महत्वपूर्णता, भार और गंभीरता, इन विशेषताओं की परिपूर्णता से ही इसको महाभारत कहा गया है। जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ के निर्वचन को जान लेता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तपो न कल्को अध्ययनम न कल्कः, स्वाभाविको वेद विधिर न कल्कः, प्रसह्य वित्ताहरणम न कल्कः, स्थान्येव भावोपहतानि कल्कः। अर्थात तपस्या निर्मल है, शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है, वर्णाश्रम के अनुसार स्वाभाविक वेदोक्त विधि भी निर्मल है और कष्टपूर्वक कमाया हुआ धन भी निर्मल है। परंतु इन्हीं सब को यदि विपरीत भाव से अर्थात अशुद्धता और अधर्म पूर्वक से प्राप्त किया जाए तो यह भी पापमय हो जाता है। इसीलिए यहाँ एक विशेष बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि महाभारत का अध्ययन करते समय भाव शुद्धि पर विशेष ध्यान रखें। भाव हमेशा शुद्ध ही रखना है, अन्यथा विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वर्तमान समय में अर्थात इस कलयुग में भाव शुद्ध का होना बहुत ही कठिन है। इसीलिए ही ज्ञानी जनों ने सामान्य लोगों को महाभारत का अध्ययन बहुत ही सावधानी और शुद्धता से करने के लिए कहा है। इसीलिए ही सामान्य जन महाभारत का अध्ययन करने और उसको घर में रखने से कतराते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा आदि सभी देवता ने इकट्ठे होकर एक पलड़े पर चारों वेदों को और दूसरे पलड़े पर महाभारत को रखा, परंतु जब महाभारत चारों वेदों की अपेक्षा अधिक भारी निकला तब सभी देवताओं ने इसे पंचम वेद माना। ऋषि औपनिषद ने भी महाभारत को पंचम वेद बताकर इसके महत्व को स्वीकार किया है। सामान्यतः हम सभी अपने घर में एक छोटे से मंदिर की स्थापना करते हैं और उसमें अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार भगवान के चित्र या उनकी साधारण मिट्टी से बनी हुई मूर्ति की स्थापना करते हैं और उनकी नित्य पूजा करते हैं। परंतु यदि घर में किसी कारणवश अशुद्धि हो जाए, जैसे सूतक पातक, या हमें कहीं लंबी यात्रा पर जाना ही पड़ जाए जिस कारण उनकी पूजा न हो पाए, तो ऐसी स्थिति में भी कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु यदि हम भगवान के विग्रह स्वरूप जैसे शालिग्राम जी
या नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं या घर में ही किसी धातु या पत्थर की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा की स्थापना करते हैं तो हमें उनकी नित्य पूजा करनी होती है, चाहे कोई भी कारण हो, घर में अशुद्धि हो या हमें कहीं जाना पड़ जाए। ऐसी परिस्थितियों में भी श्री विग्रह स्वरूप की पूजा का क्रम नहीं टूटना चाहिए। यदि हम उसे स्वयं नहीं कर सकते तो इन परिस्थितियों में किसी अन्य सुपात्र व्यक्ति के द्वारा उनका पूजन कराया जाए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। पूजा का नित्य क्रम नहीं टूटना चाहिए। यदि पूजा का नित्य क्रम टूटता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से विपरीत परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान के विग्रह स्वरूप में जीवांश होता है। ठीक इसी तरह जो सामान्य लेखकों के द्वारा लिखी हुई धार्मिक पुस्तकें हैं, कथा संग्रह इत्यादि पुस्तकें हैं, उनके पूजन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, परंतु हमारे जो भी ग्रंथ हैं जैसे रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, वेद, पुराण, यह दिव्य हैं, यह ऋषियों महर्षियों द्वारा लिखे गए हैं। यह सभी धार्मिक ग्रंथ जागृत हैं, इनकी नित्य पूजा होनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों की नित्य पूजा का तात्पर्य है कि इनका नित्य पठन पाठन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो रामायण या महाभारत खरीद कर ला के आप उसे घर पर ही रख दे रहे हैं या कभी पढ़ने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, और तो फिर ऐसी स्थिति में उनका अपमान होता है और कुछ न कुछ विपरीत प्रभाव अवश्य महसूस होता है। यदि घर में कोई धार्मिक ग्रंथ है तो उसको अवश्य पढ़ें। यदि ज़्यादा आपके पास समय नहीं है तो प्रतिदिन 1 या 2 पन्ने ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। इन्हीं सिद्धांत पर आधारित होकर विद्वान जनों ने धार्मिक ग्रंथों को बहुत ही सावधानी के साथ गृहस्थ लोगों को घर में रखने के लिए कहा है। यदि आप इनका नित्य पठन पाठन नहीं कर सकते तो इन्हें घर में ना रखें। यह सिद्धांत लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों के लिए है, परंतु समय के अनुसार धीरे धीरे इसका अभ्रंश होता गया और अब इस नियम को सिर्फ महाभारत के लिए ही विशेष रूप से मानने लगे। परंतु ऐसा नहीं है। यदि आप महाभारत का अध्ययन करना चाहते हैं और उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे अवश्य खरीद के लाएं और नित्य उसे प्रणाम करते हुए उसे पढ़ें। पुण्य कर्म मानवों के उपाख्यान सहित 1 लाख श्लोक के इस उत्तम ग्रंथ को आद्य भारत अर्थात महाभारत कहते हैं। तदनंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 24,000 श्लोक की भारत संहिता बनाई। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन कराया। तत्पश्चात भगवान वेदव्यास जी ने 60 लाख श्लोक की एक दूसरी संहिता बनाई। उसके 30 लाख श्लोक देवलोक में तथा 15 लाख श्लोक पितृलोक में और 14 लाख श्लोक का पाठ गंधर्व लोक में होता है। इस मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोक का महाभारत प्रतिष्ठित है। देवर्षि नारद ने देवताओं को यह कथा सुनाई और असित देवल ने पितरों को इसका श्रवण कराया। सुखदेव जी ने गंधर्व, यक्ष तथा राक्षसों को महाभारत की कथा सुनाई, परंतु इस मनुष्य लोक में संपूर्ण वेद वेदताओं के शिरोमणि भगवान वेदव्यास जी के परम शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन किया। चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के सर्प यज्ञ में वैशंपायन जी के द्वारा महाभारत की कथा सुनाई गई। इसके बाद सूत जी लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा नैमिषारण्य के आश्रम में शौनकादिक ऋषियों को सुनाई गई। महाभारत का महात्म्य जितना कहा जाए उतना कम है। इस महाभारत में गांधारी की धर्मशीलता, विदुर जी की उत्तम नीति, कुंती का धैर्य, भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य, भगवद गीता, पांडवों की सत्यपरायणता, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, दुर्योधन का दुर्व्यवहार और द्रौपदी की प्रतिज्ञा, यह सभी मृत्युलोक के मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करती है। यह मोह का अंधकार मिटाकर मनुष्य के अंतःकरण को ज्ञान से प्रकाशित कर देती है। इसलिए हमें निश्चिंत होकर महाभारत का अध्ययन करना चाहिए और इसके द्वारा प्राप्त दिव्य ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। एक बार व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी जी ने महामुनि मार्कंडेय जी से पूछा कि हे महामुनि, भगवान वेदव्यास जी के द्वारा रचित महाभारत अनेक शास्त्रों के दोष रहित एवं उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है, परंतु फिर भी मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। मैं महाभारत को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरे मन में उठ रहे 3 प्रश्नों के उत्तर कृपया आप बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, ठीक है, पूछो। तब महर्षि जैमिनी जी ने कहा कि प्रथम प्रश्न यह है कि जगत की सृष्टि, पालन और उसका संहार तीनों के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन श्री कृष्ण निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए। दूसरा प्रश्न यह है कि द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेली ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई। इसके विषय में मुझे महान संदेह होता है।
और तीसरा प्रश्न यह है कि सुभद्रा के एक ही पुत्र था और वह महान यशस्वी हुआ। महाभारत के युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके वीरता की गाथा जन जन में गाई जाती है। परंतु द्रौपदी के 5 पुत्र और वह 5 महारथी थे, फिर भी उन्हें महाभारत युद्ध में कोई यश प्राप्त नहीं हुआ। वे अनाथों और असहियों की भांति मारे गए। इसका क्या कारण हुआ? मार्कंडेय जी ने कहा, यह मेरे संध्या वंदन करने का समय है और आपके प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। और क्योंकि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों के बारे में बताता हूँ जो तुम्हारे सभी संदेहों का निवारण कर देंगे। द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं और वे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। वह समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ, तत्वज्ञ तथा शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। वे विंध्य पर्वत पर निवास करते हैं। तुम वहां जाओ, तुम्हारे सभी संदेह दूर होंगे। यह सुनकर के ऋषि जैमिनी और अधिक आश्चर्य में पड़ गए कि इतने जटिल प्रश्नों के उत्तर पक्षी देंगे। यह तत्वज्ञानी पक्षी कौन थे और इनका क्या रहस्य था? जैमिनी के 3 प्रश्नों के उत्तर क्या हैं? द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए और क्यों द्रौपदी के 5 पुत्र बिना यश प्राप्त किए मारे गए? अत्यंत रहस्यों से भरे हुए इस प्रसंग को आप अगले भाग में सुनेंगे, जो जल्द ही आप सबके सामने प्रस्तुत होगा। इस वीडियो में प्राप्त जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य दें। ऐसे ही पौराणिक रहस्यमय प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।